पाकिस्तानियों पर 50,000 ब्रिटिश लड़कियों के शोषण का आरोप। इन्हीं ग्रूमिंग गैंग्स की कहानी जानेंगे। कैसे ब्रिटेन में 16 से 17 साल की करीब 50,000 लड़कियां इनका शिकार बनी और इसमें पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है। क्या है ग्रूमिंग गैंग, जिसके लिए ऋषि सुनक को बनानी पड़ी टास्क फोर्स। 16 साल की लूसी लोव अपने ही घर में मां और बहन के साथ मृत पाई गई। घर में लगी आग में तीनों झुलस गए। लूसी इस दौरान दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस नाबालिग को प्रेग्नेंट करने वाला अजहर अली महमूद है और उसी ने लूसी के घर पर आग लगाई थी। 13 साल की उम्र में लूसी लोव से अजहर अली की पहली संतान हुई थी। ये कहानी लूसी की ही है। लूसी केस के बाद वेस्ट मर्सिया पुलिस ने जब ऑपरेशन चैलिस चलाया तो उन्हें पता चला कि वो एक सोची समझी साजिश का शिकार हुई थी। ऐसी हजारों लड़कियों को साजिश के तहत प्रेम के जाल में फंसाकर शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया है। ऐसा करने वाले लोगों के लिए ब्रिटेन में एक चर्चित फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, ग्रूमिंग गैंग। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इन पर कार्रवाई करने के लिए ग्रूमिंग गैंग टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। इससे पहले गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन भी ग्रूमिंग गैंग पर गंभीर इल्जाम लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की गैंग्स में शामिल सभी पुरुष ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। ये जानबूझकर छोटी लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं और फिर डरा धमका कर उनका शोषण करते हैं। इन्हीं ग्रूमिंग गैंग्स की कहानी जानेंगे। कैसे ब्रिटेन में 16 से 17 साल की करीब 50,000 लड़कियां इनका शिकार बनी और इसमें पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है। क्या है ग्रूमिंग गैंग। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब उन लोगों के ग्रुप से है जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करते हैं। इनमें ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती हैं। ये अपनी बातों में फंसाते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे उनके दोस्त हैं। जब बच्चे उन पर विश्वास करने लगते हैं तो उन पर दबाव बनाकर, डरा धमका कर काबू में रखते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। ब्रिटेन के एक एनजीओ चिल्ड्रंस सोसाइटी ने ओल्ड इनफ टू नो बेटर नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि 16 से 17 साल की करीब 50,000 लड़कियां ग्रूमिंग गैंग्स के शोषण का शिकार हुईं। इनमें से केवल 5,000 लड़कियों ने ही पुलिस में इसकी शिकायत की। 2017 में ब्रिटेन के थिंक टैंक विलियम फाउंडेशन ने भी इस मामले में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि ग्रूमिंग गैंग के 84% अपराधी एशियाई मूल के होते हैं, इनमें से भी ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक। कैसे काम करते हैं ग्रूमिंग गैंग्स। ब्रिटेन के एक राज्य वेस्ट यॉर्कशायर में इन गैंग्स पर केस हुआ और 20 आरोपियों को सजा हुई। इस केस में सामने आया कि ग्रूमिंग गैंग्स छोटी और कमजोर लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देकर बहलाते हैं और स्पेशल महसूस कराकर उनसे रिश्ता कायम करते हैं। वे विश्वास दिलाते हैं कि उनसे प्यार करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। जब लड़कियां इन पर विश्वास करने लगती हैं तो ये धीरे धीरे उन्हें शोषण के जाल में फंसाते हैं। इन लड़कियों को पार्टियों में ले जाया जाता है, शराब और ड्रग्स दिए जाते हैं। फिर इनसे उम्र में बड़े लड़कों और आदमियों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता। उन्हें शराब, गांजे और बाकी ड्रग्स की लत लगाई जाती है ताकि वे नशे में रहें और गैंग मेंबर्स की हर बात मानती रहें। ये लड़कियां समझ ही नहीं पाती कि उनका यौन शोषण हो रहा है। इनमें से कई लड़कियां मानव तस्करी का भी शिकार हुईं। बीबीसी के मुताबिक ग्रूमिंग गैंग्स के जाल में फंसी लड़कियां नाबालिग थीं, कई की उम्र तो महज 11 साल ही थी। गैंग मेंबर्स उन्हें काबू में रखने के लिए मारपीट करते। उन्होंने एक लड़की के घर पर बम फेंकने तक की धमकी दी। लड़कियों ने कोर्ट में बताया कि इन्हें कार, पार्क, स्नूकर क्लब्स और कबाब हाउसेस ले जाया गया। यहाँ इन्हें जबरदस्ती किसी के साथ और कई बार एक से ज्यादा लोग के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता, न करने पर और मारपीट किया जाता है।